जिस तरह से राजस्थान में पिछले एक महीने से सियासी उथल पुथल चल रहा था, वो अब कांग्रेस ने विश्वास मत हासिल करके खत्म कर दिया है। और इसी पर हमारी आज की चर्चा है। अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा निरंजन जी आपसे है। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सचिन पायलट ने कांग्रेस में बगावती तेवर दिखाए और अब कुछ समय बाद जब कांग्रेस में वो वापस आए हैं तो कांग्रेस ने विश्वास मत जीत लिया है। अगर बात की जाए इस समय की, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो चुका है या अभी भी जो दिखाई दे रहा है कहानी उससे अलग है? देर आए दुरुस्त आए। आज जो मैं बार बार आपकी डिबेट में कह रहा था कि आज जो राजस्थान की जो पोजीशन है, कोरोना के अंदर जो जनता की अपेक्षा है, कम से कम ये जो सरकार होटलों के अंदर बैठी हुई थी, कम से कम वो सरकार अब ग्राउंड पे जाएगी और लोगों का काम करेगी। आगे सरकार स्थायी चलेगी अस्थायी चलेगी, ये तो देखिए देखने वाला आगे देखने का विषय है। लेकिन कम से कम जो आज की जो विपत्ति काल है, जो कोरोना का जो महामारी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में तो कम से कम जनता के लिए कुछ कार्य होंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है, देर आए दुरुस्त आए। रही बात आपने जो पूछा कि सचिन पायलट जी के साथ जो हाथ मिलाया है, अब इसके बाद में हाथ ही मिले हैं या दिल मिले हैं। देखिए दिशा जी, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जो एक पुरानी कहावत है कि गांठ जो है ना, वो कभी भी गांठ जरूर पड़ जाती है। तो इसके अंदर जो है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, पहले जो इनके अंदर कोई आमने सामने कोई विवाद नहीं था, जब सरकार बनी 2018 के अंदर, तब खुलम खुला एक आंखों की शर्म थी एक दूसरे नेता की, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में। उस टाइम भी इनके बीच में अंदर ही अंदर एक वैमनस्य पड़ रहा था। और अब तो ये मान के चलिए कि भाई ये एक तरह का खुल के सामने आ गया था, ग्राउंड पे आ गया था। अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी के बारे में क्या क्या वक्तव्य दिए हैं, सचिन पायलट जी ने उसका क्या रिवर्ट किया, ये सब जनता के सामने है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये जो दिलों का मिलन है, ये कहीं आगे संभव है या आगे होगा या हुआ है। देखिए, इसके अंदर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंदर खाते में वो वेवनेस से फिर कहीं ना कहीं उबाल मारेगा, मेरा ऐसा मानना है। सवाल मेरा पोद्दार जी आपसे है। जब सचिन पायलट पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे, बगावती तेवर दिखा रहे, तब उन्होंने बात की थी आत्मसम्मान की। लेकिन क्या अब लगता है कि आत्मसम्मान की जो वो बात कर रहे थे, वो आत्मसम्मान उनको वापस मिल पाएगा कांग्रेस में? देखिए दिशा जी, ऐसा है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आत्मसम्मान की ये सारी चीजें जो है, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं। आज सचिन पायलट जी ने जो सिक्का चला था, वो सिक्का सचिन पायलट जी का कहीं ना कहीं जमीन पे आ गिरा। इस वजह से अब उन्होंने जो है इसके अंदर कॉम्प्रोमाइजन करना ही बेहतर समझा। और सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि मेरा ऐसा मानना है कि सचिन पायलट जी को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आने लग गया। क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर मनोज राजौरिया जी कह रहे हैं, ये चाहे कुछ भी बोले, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे देखिए कदाचित भारतीय जनता पार्टी का उकसावा जरूर था। और भारतीय जनता पार्टी को जब लगने लग गया कि सचिन पायलट जी के पास इतने विधायक नहीं है कि हम यहाँ पे सरकार बदल सकते हैं या सत्ता प्राप्ति कर सकते हैं, तो सचिन पायलट जी के साथ इनकी भी कोई विशेष उपयोगिता इनको भी नजर नहीं आई। और इसके बाद में जैसे सचिन पायलट जी की स्थिति वो हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो इसलिए उन्होंने जो है वापस अपना वही कांग्रेस के अंदर ही पैचअप करना बेहतर समझा। और दूसरी बात, मैं तो एक बात और कहूंगा कि इसके अंदर में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उसके अंदर प्रियंका गांधी जी ने भूमिका निभाई हो या राहुल गांधी जी ने भूमिका निभाई हो, मैं तो ये कहता हूं कि अगर यही भूमिका अगर शीर्ष नेतृत्व ने अगर पहले निभाई होती, तो कदाचित ये जो बाउंडर है, ये इतना बड़ा बनने से पहले कंट्रोल हो जाता। तो अब देखिए, अब आगे उनको क्या मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें तो भविष्य के गर्भ में है, उसका तो एक कयास ही लगाया जा सकता है। दिशा जी, सवाल मेरा पोद्दार जी आपसे है। अगर बात करें सचिन पायलट और उनके समर्थकों की, तो उनको काफी समझाया गया, उनको ये कहा गया कि उनकी बातें मानी जाएगी, शर्तों के साथ वो आ गए। लेकिन बात अगर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करें, तो उनके तेवर काफी अलग
थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट अगर नहीं भी आते हैं तो भी सरकार उनकी बच जाएगी। तो क्या ये उनका घमंड तो नहीं बोल रहा है? पोद्दार जी, मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थक वापस आ गए हैं, उनको काफी दिलासे दिए गए, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें अशोक गहलोत की, तो उन्होंने साफ ये कह दिया था कि अगर सचिन पायलट नहीं भी आते हैं तो भी उनकी सरकार बच जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके ये जो तेवर है, जो उनका ये घमंड तो नहीं दिख रहा है? देखिए दिशा जी, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, घमंड नहीं, जब तक मैच चालू होता है कोई भी व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ नहीं मानता है और ना अपने आप को हारा हुआ मानते हुए दिखाना चाहता है। अब रही बात, एक जैसे अभी आपने बात करी मनोज राजौरिया जी से राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के अंदर कलह की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो विशेषज्ञ लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना थी राजस्थान की सरकार बदलने की, उस योजना को कदाचित राजस्थान के अंदर जो प्रदेश के अंदर जो गुटबाजी है उसी ने उस गाड़ी को पंचर किया है। और दूसरी बात, आपने जैसे नितिन जी से आपने पूछी थी कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर जो चीज हुई वो आपने राजस्थान में दोहराने से बचा ली, तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ दिशा जी, इसके अंदर सबसे बड़ा श्रेय तो राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर फर्क ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो विधायकों की जो संख्या थी कांग्रेस के पास, वो विधायकों की संख्या लगभग नेक टू नेक थी सत्ता के पास, और यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो है ना, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा था। और हुआ ये कि जो सचिन पायलट जी को जो उम्मीद थी कि मैं 30 से 35 विधायक अपने साथ ले आ सकता हूँ या मैं 30-35 विधायक अपने साथ ले आऊंगा, वो कदाचित उनकी वो जो प्लानिंग थी या उनकी जो गणना थी या उनका जो असेसमेंट था, उसके अंदर कहीं ना कहीं फर्क आ गया। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने अपनी चतुराई और अपनी जो उनका जो अनुभव है उसका परिचय देते हुए अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी के गुट के कई विधायकों को उन्होंने अपने पास मजबूती से पकड़ के रखा, उनको जाने नहीं दिया। और इसी वजह से सारा का सारा गणित, इन दोनों चीजों की वजह से सारा का सारा गणित वहां पे रिवर्स में आ गया। क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक गुट जो था, चाहे वो आप वसुंधरा जी का गुट शुरू के अंदर एक सुगबुगाहट थी कि भाई वसुंधरा जी जो है इस योजना को जो है ना पंचर करने में लगी हुई है, तो एक तो वो भी कारण था। और दूसरा कारण जो था वो ये था कि जो अशोक गहलोत जी की जो जागरूकता थी कि भाई कैसे भी करके सरकार हमें यहाँ पे बचा के रखनी है, तो इन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा सीता जी, चाहे आज मनोज राजौरिया जी कुछ भी कहें, चाहे नितिन जी कुछ भी कहें, देखिए इसके अंदर ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए जनता के मन को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। कदाचित दोनों पार्टियां इसके अंदर दोषी हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जहां पे कोरोना से लड़ना चाहिए था वहां पे ये सरकार के लिए लड़ रहे थे, सरकार बचाने के लिए और सरकार गिराने के लिए लड़ रहे थे। पोद्दार साहब, सरकार बचाने के लिए लड़ने में क्या बुराई है? ऐसा है नितिन जी, इसके अंदर देखिए कहीं ना कहीं आपका जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भी कहीं ना कहीं कमी रही है कि जहां पे शुरुआत में जब वहां पे गर्माहट महसूस हुई, उसी टाइम प्रियंका गांधी जी अगर सक्रिय हो जाती, उसी टाइम राहुल गांधी जी सक्रिय हो जाते, तो कहीं ना कहीं उस टाइम आप सचिन पायलट जी के जो कपिल सिब्बल जी ने आपको इशारा किया था, एक ट्वीट किया था कि भाई अस्तबल से जब घोड़े निकल जाएंगे तब क्या जगोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वो, मेरा मानना ये है कि जिस टाइम वो अस्तबल से घोड़े नहीं निकले थे, उसी टाइम अगर आपका शीर्ष नेतृत्व जागृत हो जाता तो कदाचित राजस्थान की जनता का ये जो 1.5 महीना खराब हुआ है, जो काम के लिए जिसके लिए जो राजस्थान की जनता टकटकी लगाई जयपुर की तरफ देख रही थी, उसको ये उनका 1.5 महीना खराब नहीं होता। आपने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जितना काम किया है वो पर्याप्त नहीं है, इससे और ज्यादा कहीं ना कहीं बिल्कुल राजस्थान जो कांग्रेस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए आपके यहाँ से भी त्रुटि हुई है। आप इसके अंदर अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकते नितिन जी। जितनी दोषी भारतीय जनता पार्टी है,
भारतीय जनता पार्टी का उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए वो तो अलग ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं नितिन जी, आज दिल्ली के अंदर अपोजिशन की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे अपोजिशन की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस सरकार को डिस्टर्ब कर पा रही है? देखिए कहीं ना कहीं आपके दल में कोई कमी होगी ना, आपके अंदर में भी कहीं ना कुछ कमी थी ना, घर की फूट थी ना, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये हिमाकत करी होगी। आज झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रयास क्यों नहीं कर पा रही है? वेस्ट बंगाल के अंदर प्रयास क्यों नहीं कर पा रही है? तेलंगाना में प्रयास क्यों नहीं कर पा रही है? अच्छा, क्योंकि तो पोद्दार साहब आपका ये कहना सही होगा कि अगर हमारे घर में जरा सी फूट है या मनभेद मतभेद है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकतंत्र की हत्या करते हो उस पर प्रयास करे, वो सही है? देखिए नितिन जी मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो संस्कृति है कहीं ना कहीं सन 1977-78 से डेवलप हो गई थी, और 77-78 से जो है कांग्रेस सत्ता में रही है, केंद्र में कांग्रेस सत्ता में रही है, सबको पता है वीपी सिंह जी की सरकार के साथ क्या हुआ, गुजराल जी की सरकार के साथ क्या हुआ, और देवगौड़ा जी की सरकार के साथ क्या हुआ। देखिए ये जो इतना भी खेल है, मैं तो बार बार अपने हर वक्तव्य में मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस हुआ करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये जो संस्कृति जो अडॉप्ट की है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है। तो आप अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकते। महाराष्ट्र के अंदर भी हाल ही में आपने क्या किया है वो आपको सबको पता है। उससे पहले 6 विधायक जो राजस्थान की बात कीजिए, 6 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे जीत करके आए थे, अगर आप इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो उन 6 विधायकों को पूरी की पूरी पार्टी को आपने तहस नहस कर दिया, पूरी की पूरी पार्टी को आपने अपने यहाँ देखिए ऐसा है नितिन जी, मानव की एक प्रकृति होती है, खारा खारा सूर, मीठा मीठा गप गप। जो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से जो विधायक आपके पास आए वो श्रद्धा है, आपके जो विधायक आए उनको भारतीय जनता पार्टी जो है हंटर मार के ले गई है, ऐसा नहीं है। आपके जो विधायकों ने जो हिमाकत करी है या जो विद्रोह का झंडा बिगुल जो फूका था, उसके अंदर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उनके अंदर भी थी, और महत्वाकांक्षा भारतीय वो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की भी महत्वाकांक्षा आपकी तरफ खींच लाई। और देखिए हमारे विधायक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।